पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपके हाथ में एक भरा गिलास है पानी से, पूरा फुल अप टू नेक, तो क्या उसमें पानी डाला जा सकता है? नहीं ना। और अगर खाली गिलास हो तो उसमें से क्या पानी निकाला जा सकता है? नहीं ना। तो मार्केट भी ना खाली गिलास और भरे गिलास की तरह आपको समझनी है। एक ऐसा जोन जहां पर अगर मार्केट में थोड़ी सी भी बाइंग और हो गई ना, तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा और नीचे आ जाएगा। और अगर मार्केट में इतनी सेलिंग हो गई है कि अब सेलिंग की गुंजाइश नहीं है, मार्केट को ऊपर आना ही पड़ेगा, तो ये जोन समझकर आप बॉटम पकड़ सकते हैं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो मार्केट में ना ये आपको बताता है कि बॉटम कहां लग सकता है, टॉप कहां लग सकता है, मोमेंटम स्टॉक में कितना है। ये सारी चीजें कौन बताता है? आरएसआई बताता है। तो मुझे एक बात बताइए कि कोई स्टॉक आपको नजर आता है कि 100 रुपए से चलना शुरू किया और वो चलते 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 120 रुपए पे आ गया, तो वहां पे आपकी साइकोलॉजी क्या हो जाएगी? ये स्टॉक 20% चल गया है, अब और नहीं चलेगा, महंगा हो गया है, ये आपको लगता है ना। एंड कोई स्टॉक 100 रुपए से गिरकर 70 रुपए आ गया है, 60 रुपए आ गया है, तो आपको लगता है ये स्टॉक तो 30-40% गिर गया है, और कितना गिरेगा, अब नहीं गिरेगा। तो नॉर्मली एक जो ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है ना, वो ये सब देखकर बाइंग करता है कि मार्केट में स्टॉक चला कितना है या गिरा कितना है, ऐसे ही होता है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपके हाथ में एक भरा गिलास है पानी से, पूरा फुल अप टू नेक, तो क्या उसमें पानी डाला जा सकता है? नहीं ना। और अगर खाली गिलास हो तो उसमें से क्या पानी निकाला जा सकता है? नहीं ना। तो मार्केट भी ना खाली गिलास और भरे गिलास की तरह आपको समझनी है। एक ऐसा जोन जहां पर अगर मार्केट में थोड़ी सी भी बाइंग और हो गई ना, तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा और नीचे आ जाएगा। और अगर मार्केट में इतनी सेलिंग हो गई है कि अब सेलिंग की गुंजाइश नहीं है, मार्केट को ऊपर आना ही पड़ेगा, तो ये जोन समझकर आप बॉटम पकड़ सकते हैं। अब ये पकड़ने के लिए ना आपको मदद लेनी होगी आरएसआई की। तो आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है तो जो चीजों पे काम करता है, जैसे मैंने खाली गिलास और भरा गिलास का एग्जांपल दिया, तो आरएसआई काम करता है ओवरसोल्ड जोन पर और दूसरा ओवरबॉट जोन पर। अब ये जो ओवरसोल्ड जोन है ना, ये कैसे पता चलता है, ओवरबॉट जोन कैसे पता चलता है, इसके लिए हम आरएसआई की सेटिंग का यूज करते हैं। तो आरएसआई की सेटिंग ना बाय डिफॉल्ट 70 और 30 पर काम करती है। बाय डिफॉल्ट 70 और 30 पर काम करती है। 70 का मतलब होता है ओवरबॉट, 30 का मतलब होता है ओवरसोल्ड। अब ओवरसोल्ड एक ऐसा जोन होता है जहां से मार्केट ऊपर जाती है, और ओवरबॉट ऐसा जोन होता है जहां से मार्केट नीचे आती है। अब इसमें मैंने कुछ वैल्यू का आपके लिए रिफाइन किया है ताकि आपको आसानी से चीजें और समझ में आ जाए और क्लियर ट्रेड मिले। तो क्लियर ट्रेड के लिए ना हम आरएसआई की एक सेटिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो ये जो 70 है ना, इसको आपने कंसिडर करना है 75 to 80, यानी आपने 75 to 80 के आरएसआई को ओवरबॉट जोन मानना है, और 15 to 20 के आरएसआई को आपने ओवरसोल्ड जोन मानना है। ठीक है, तो ओवरबॉट हो गया हमारा 75 to 80 और ओवरसोल्ड हो गया हमारा 15 to 20। तो अब यहां पर मार्केट में जब तक ये लेवल ना आए आरएसआई के, आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट में टॉप और बॉटम मिलने थोड़े मुश्किल हैं। अब यहां पर दो चीजें होंगी, आप इंट्राडे के लिए काम करेंगे या पोजिशनल काम करेंगे। तो पोजिशनल काम करने के लिए यानी आरएसआई का मैं अगर इंट्राडे में यूज करता हूं तो मेरा टाइम फ्रेम क्या होता है, 15 मिनट। और अगर मैं इसे पोजिशनल यूज करता हूं यानी डिलीवरी में यूज करता हूं तो मेरा टाइम होता है 1 डे। ये दो टाइम फ्रेम पर आप इसका यूज करेंगे। अब इसे और आसान करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लेते हैं कि जो आरएसआई है ना, वो किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का, किसी भी क्रिप्टो का, किसी भी चीज का, मान लेते हैं अगर 75 to 80 चल रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि यहां पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कौन सा जोन है आरएसआई का। तो ओवरबॉट में ज्यादातर मार्केट कहां जाती हैं, तो आप ट्रैप होने से बच गए, डिसीजन मेकिंग सही हो गया आपका।
अब आप डिसीजन लेने के लिए क्या करेंगे, केवल आरएसआई को नहीं देखेंगे, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जहां पे आरएसआई ओवरबॉट है, क्या वहां पर कोई बियरिश कैंडल या पैटर्न आपको मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या वहां पर आपको कोई बेरिश पैटर्न मिल रहा है? अब बेरिश पैटर्न में कैंडल का पैटर्न भी हो सकता है और कोई चार्ट पैटर्न भी हो सकता है। अगर ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? आप समझ पा रहे हैं? डबल श्योरिटी हो गई। यहां पर एक काम वॉल्यूम का भी कर लीजिए कि अगर वहां पर वॉल्यूम भी नजर आ रहा है तो ट्रिपल श्योरिटी हो गई इस चीज की। आ रहा है समझ में? सेम वे अगर मानते हैं RSI आ गया है 15 से 20 का RSI आ गया है, तो ये कौन सा जोन हो गया? ओवरसोल्ड। और ओवरसोल्ड जोन में आपको क्या नहीं करना चाहिए? सेल नहीं करना चाहिए। तो अब डबल श्योरिटी के लिए आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि क्या कोई बुलिश पैटर्न यहां पर है और क्या वॉल्यूम भी अच्छा है। और अगर ये मिलता है तो सीधी सी बात है, आपका ट्रेंड कंफर्म हो जाता है और आप अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बना सकते हैं। अब देखो, ये टॉप और बॉटम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इससे आसान नहीं हो सकता। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे और अच्छे से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक प्रैक्टिकल दिखा दो उसको। वो टेंशन मत लो, अभी बहुत सारे दिखाऊंगा। आगे चलें, अब मैं दिखाता हूं आपको ये काम कैसे करता है। ये हमने RSI लगाया है यहाँ पर। अब हमने किसी तरह की सेटिंग में कोई चेंज नहीं करना, इसकी RSI की वैल्यू आपको यहाँ से नजर आ जाती है। नजर आ रही है? तो करंट वैल्यू RSI की आपको यहां से नजर आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैं आपको बैक टेस्ट कराता हूं और दिखाता हूं कि जब जब ये हुआ है तब तब कितनी बड़ी तेजी या मंदी आई है। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि भाई आपको RSI चाहिए 75 to 80 और बाइंग के लिए चाहिए 15 से 20। अब देखो 15 से 20 या 25 भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वहां पर कोई आपको पैटर्न मिले, और 70 से 75 भी हो सकता है अगर वहां पर कोई बेरिश पैटर्न मिले। कहने का मतलब यह है 70 के ऊपर जब भी आपको बेरिश पैटर्न मिलेगा वो जोन आइडेंटिफाई आप करेंगे बेरिश जोन, और 15 से 25 के बीच में जब भी मिलेगा तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे? बुलिश जोन। यानी आपको कंफर्मेशन के लिए 2 या 3 कंफर्मेशन एक साथ चाहिए होंगी। अब यहां पर मैं आपको एक बुलिश ट्रेड दिखाता हूं, ठीक है? बहुत बढ़िया बुलिश ट्रेड यहां पर देखिए बना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि RSI कितना हुआ है, देखिए कितना RSI है, 15 का है ना। यहां पे देखिए जहां पे मेरा कर्सर है, और अगर वहां देखेंगे तो वो 19 नजर आ रहा है, ठीक है? 15 नजर आ गया। अब देखो उधर 15 वैल्यू नजर आ रही है। इसका मतलब है जो मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से ये क्या था? ओवरसोल्ड था। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? राइट। अब यहां पर आ जाओ, ये पैटर्न बना डोजी पैटर्न। डोजी पैटर्न बना, थोड़ा बड़ा कर दूं, ये लो, डोजी पैटर्न बना था। डोजी का कंफर्मेशन आया, देखो वॉल्यूम भी अच्छा है, तो डोजी का कंफर्मेशन आया और यहां से स्टॉक ऊपर चला गया। ये देख रहे हो, ऊपर चला गया, 3-4% की तेजी आ गई। तो 3-4% तो बहुत होते हैं। अब इसी तरह से जब भी RSI ओवरबॉट होगा, यहां पे देखिए ये ओवरबॉट हुआ, कितना? 74-75 का लेवल आ गया, दिख रहा है? आ रहा है? अब मैंने क्या सिखाया कि भाई 75-80 बहुत अच्छा लेवल होता है। अब यहां पर देखिए अगेन, यहां पर एक डोजी बना, डोजी का कंफर्मेशन आया और स्टॉक यहां से अगेन ऑलमोस्ट 8% का करेक्शन लेके, 8% बहुत होता है। तो अब आप पूरे साल में, मैं कहता हूं
कि ऐसे ही ट्रेडिंग सेटअप अपना डेवलप कर लें तो आप बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? लिमिटेड एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट। तो आप क्यों कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं अपने सेटअप को जब इतना आसान तरीका है काम करने का? तो आपका जिंदगी में ना, वैसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, पर जो दोस्त होता है ना, जिसे आप बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, वो एक या दो ही होते हैं, जिनको आप सुबह के 5 बजे कॉल कर लो या रात के 2 बजे फोन कर लो। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। या दोपहर के 4 बजे फोन कर लो, वो आपके काम जरूर आते हैं। सही या गलत? तो इस पैटर्न से, ये इस इंडिकेटर से आप दोस्ती कर लो। दोस्ती इतनी मजबूत कर लो कि आपको कभी धोखा ना दे। आपको 10 दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं है, 10 इंडिकेटर पे काम करने की जरूरत नहीं है। केवल 1 या 2 इंडिकेटर को मास्टर करके काम कर लो। आप समझ पा रहे हो? अब इसमें मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। किसी भी स्टॉक का आप बोल सकते हैं, कोई उसका दिखाऊं। निफ्टी ने यहां पर RSI कितना दिया? 78। और RSI के बाद यहाँ पे देखो बेरिश मदर बेबी पैटर्न बना, इसका डाउन ब्रेकडाउन आया और यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक करिए, अच्छा है, एवरेज के ऊपर है। इसके बाद निफ्टी कितना गिर गया, मुझे बताने की जरूरत है क्या? आप समझ ही पा रहे हैं? तो आपको ये सेटिंग बनानी है, सेटअप बनाना है, ये आपका ट्रेडिंग सेटअप भी है। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 73 का RSI है और डोजी पैटर्न का कंफर्मेशन हुआ। देखिए मार्केट नीचे गिर गई, बढ़िया काम हो गया। अब एक वो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अगेन फिर से RSI हुआ 70, 73, यहाँ पे फिर से पैटर्न बना बेरिश, फिर से नीचे गया। अब देखिए यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना 25 के RSI पे, ठीक है? 25 का RSI मतलब ओवरसोल्ड। अब ओवरसोल्ड में यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना और देखिए मार्केट कहाँ चला गया। मतलब कितना आसान है भाई, प्रैक्टिस ही तो करनी है। 10 साल के डेटा पे प्रैक्टिस कर लो। अगेन देखो यहाँ पे बना 72, 73 का, 76 का RSI बना एंड देन बेरिश पैटर्न बना, मार्केट नीचे आ गया। कितना सिंपल है, इससे सिंपल क्या हो सकता है? सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगेन देखो फिर से 80 का RSI बना, बेरिश पैटर्न बना, मार्केट नीचे। अब एक बात बताओ, आप गलतियां ही नहीं करोगे तो लॉसेस कैसे होंगे? ये डिसिप्लिन बना के काम कर लो। बोलो कितना आसान है। ये देखो अगेन फिर से देखो, ये 74 का RSI हुआ, 74 का बेरिश पैटर्न बना, मार्केट नीचे आ रहा है समझ में? अगेन देखो 80 का RSI बना, 83 का RSI बना, बेरिश पैटर्न बना, मार्केट नीचे। हर बार तो ऐसा ही हो रहा है। ये देखो 28 का RSI ओवरसोल्ड, बुलिश पैटर्न बना, मार्केट ऊपर। मतलब सेलेक्टिव ट्रेड लेने में समस्या क्या है? 7000 स्टॉक हैं, महीने में 10 ट्रेड तो मिलेंगे, सेलेक्टिव होना पड़ेगा। बोलो कितना आसान लगा ये तरीका? आसान है ना? इससे आसान क्या है? अब आप सोचो मुझे गुस्सा क्यों आता है, ये भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। मार्केट में आपके लिए मार्केट बना ही नहीं है, अगर इतनी आसान चीजें भी आप नहीं कर पाओगे। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। अच्छा सर, हम RSI को ही सिर्फ बेस बनाए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए जी। फिर जब हम EMA लगाते हैं 5, 20 और 30 का, और उसके ऊपर मानो के जाने के बाद हम एंट्री लेने के सोचे तो उस टाइम RSI मान लीजिए 50, 60 हो सकता है, तो उस केस में क्या करें? कैसा डिसीजन ले? क्या EMA को कंसीडर करें या फिर RSI को? बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब मैं देता हूं आपको। इसका जवाब मैं देता हूं इस चीज से। देखो 77 का RSI है और बेरिश पैटर्न बना, टॉप पर आपको RSI ने मदद करी। आप देखो कितनी करेक्शन आई। अब सर का सवाल है कि मान लो RSI अगर है 60
और वहां पर ईएमए सपोर्टिव है, ईएमए का ब्रेकआउट आ गया, तो डिसीजन क्या लेना है? देखो सीधी सी बात है, यहां तो आरएसआई कुछ बता ही नहीं रहा आपको। आरएसआई को तो केवल दो रेंज पे आपको प्ले करना है, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट। जब तक आरएसआई किसी स्टॉक का 70 के नीचे है तब तक वो बुलिश है, क्योंकि ओवरबॉट में जब तक नहीं जाता तब तक तो बुलिश ही माना जाएगा। और बेरिश कब माना जाएगा? समझ में आ रहा है? यानी आपको आरएसआई की मदद लेनी है टॉप बॉटम को फाइंड आउट करने के लिए, और ईएमए की मदद लेनी है इंट्राडे में ट्रेंड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए। आ रहा है समझ में? परफेक्ट। और दोनों का अलग अलग जगह यूज है, एक जगह हो सकता है इन दोनों का यूज ही ना हो एक साथ, ठीक है? ओके अच्छा सर, तो मान लीजिए कि अगर अपना हमारा ईएमए पोजिशनल में 520 और 30 के ऊपर है ब्रेकआउट, और तो आरएसआई को कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अगर आरएसआई वहां पे 80 का है तीनों के ब्रेकआउट पे, तो ये ट्रेड अवॉइड करना है ना। हाँ, पर नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, ये कंडीशन हम अज्यूम कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक का आरएसआई भी कूल ऑफ हो जाता है। हाँ, वो सर एक्चुअली सर मैंने बैक टेस्ट किया ना, तो उसमें जनरली आरएसआई 50 और 60 के बीच में रहता है। अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको, यहां पे क्या कंफ्यूजन आ सकती है आपको, कि जो ईएमए है ना उसको बैक टेस्ट नहीं किया जा सकता कभी, क्योंकि जितना हम बैक टेस्ट करेंगे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ईएमए तो रोज चेंज हो रहा है, हर पल चेंज हो रहा है। आरएसआई को बैक टेस्ट किया जा सकता है, ईएमए को नहीं किया जा सकता, ये समझ लेना। तो अगर आप ईएमए की पास्ट वैल्यू देख रहे हैं तो वो गलत वैल्यू आएंगी, उनको केवल आपको करंट कैंडल पे ही देखना है, ये समझ लीजिएगा। क्लियर है? सर ये थोड़ा कंफ्यूजन लगा मुझे कि आप कह रहे हो ईएमए को बैक टेस्ट करेंगे तो वैल्यू गलत आएगी। सर ईएमए कैसे निकल रहा है? वो तो एवरेज क्लोजिंग प्राइस है ना, तो जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएंगे तो वो तो वैल्यू चेंज होती जाएगी ना। सर मैं कह रहा हूँ अगले दिन ही कम हो जाएगी। अभी मेरी एक्चुअली मैथ्स ना बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, पर ये चीज आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो बेसिक चीज है, देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो। नहीं 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 सर, समझे नहीं। जब तक वो चीजें समझ में नहीं आएगी तो फिर कंफ्यूजन रहेगी ना। ऐसे समझो, अगर मैं अब ईएमए कैसे चेंज हो रही है, देखो ऐसे समझो, लॉजिक समझो। जैसे ही प्राइस आज ऊपर गया, आज का ईएमए चेंज हुआ, 20 दिन का भी चेंज हुआ, 30 दिन का भी चेंज हुआ। आज की कहानी आज ही खत्म हो गई, कल मार्केट नया खुला, फिर से मार्केट चली, फिर से चली, तो आज एक नई 30 दिन की वैल्यू, क्योंकि जो हम कल से 30 दिन लगा रहे थे वो आज से 30 दिन नहीं, आज से 31 दिन हो गए वो 30 दिन वाले, तो ये 30 दिन की वैल्यू अपने आप चेंज हो गई। फिर परसों अगर हमने दोबारा देखा तो जो 30 दिन की वैल्यू हम देख रहे थे वो अब हमारे लिए 32 दिन की बन जाएगी, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी या काम ही नहीं करेगी। तो हमें जो भी 30 दिन देखने हैं वो कहां से देखने हैं? आज से देखने हैं। जो भी 20 दिन देखने हैं वो कहां से देखने हैं? आज से देखने हैं। तो वो वैल्यू तो डेली बेसिस पर चेंज होगी ना। तो आप जो डिसीजन लोगे वो तो करंट कैंडल पे लोगे ना, करंट वैल्यू से लोगे ना। पास्ट की वैल्यू तो आपके लिए इनवैलिड होती चली जाएंगी हर अगले दिन। ये लॉजिक है। आई होप सब समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ईएमए को कभी बैक टेस्ट किया ही नहीं जा सकता ना, लॉजिक ये है, क्योंकि वो तो चेंज होती रहती है रोज। तो इसीलिए ईएमए को इंट्राडे में ही चेक किया जाता है। सर समझ में आया? हाँ सर, मुझे इन शॉर्ट ये कि एवरेज चेंज होता रहता है जैसे। करेक्ट। अब आरएसआई और ईएमए हमारा क्लियर है। पोजिशनल में जाना है तो सर आरएसआई को ही चेक करना है और ईएमए को करंट डेट में चेक करना है। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल ठीक।